पुराना घर अकेला खड़ा था, घने कोहरे में डूबा हुआ। 10 साल का रवि कांप रहा था। घर पे अकेले उसकी पहली रात थी। उसके माता पिता किसी बीमार रिश्तेदार को देखने गए थे, उसे उसकी बुढ़िया मौसी के पास छोड़कर। लेकिन वो जल्दी सो गई थी, उसे बिल्कुल अकेला छोड़कर। रवि खिड़की के पास बैठा था, टिमटिमाती लैंपलाइट में परछाइयों को नाचते हुए देख रहा था। बस पुरानी घड़ी की टिक टिक और बाहर पत्तों की सरसराहट की आवाज आ रही थी। आग की गर्मी के बावजूद उसकी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। घर उसके चारों ओर चरमरा रहा था और कराह रहा था बेचैन करने वाली आवाजों का सिम्फनी। रवि ने एक किताब पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की, लेकिन शब्द उसकी आंखों के सामने तैर रहे थे। डर, ठंडा और क्लैमी, उसकी छाती पर अपनी पकड़ मजबूत कर रहा था। नीचे से अचानक एक आवाज ने सन्नाटा तोड़ दिया। रवि जम गया, उसका दिल कानों में धड़क रहा था। उसने गौर से सुना, हर नर्व अलर्ट पे। आवाज फिर आई, एक हल्की सी ठड, जैसे कोई या कुछ अंधेरे में घूम रहा हो। वो दरवाजे की तरफ रेंगता हुआ गया। हैंडल तक पहुंचते ही उसका हाथ कांप रहा था। उसके वजन के नीचे फ्लोरबोर्ड्स चरमरा गए, उसके डर को बढ़ाते हुए। उसने खुद से कहा कि यह बस हवा थी, लेकिन अंदर ही अंदर एक प्राइमल इंस्टिंक्ट ने खतरे की चेतावनी दी। गहरी सांस लेते हुए रवि ने धीरे से दरवाजा खोला। दालान अंधेरा था, परछाई पहले से ज्यादा गहरी और खतरनाक थी। ठंडी हवा के झोंके ने उसकी रीढ़ में कंपकंपी भेज दी। उसने सुनने के लिए जोर लगाया, उसकी सांस गले में अटक गई। हॉल के अंत में उसकी मौसी के कमरे से एक हल्की चमक निकल रही थी। ये एक भयानक रोशनी के साथ धड़क रही थी, दीवारों पर ग्रोटेस्क आकृतियां बना रही थी। रवि मंत्रमुग्ध और भयभीत होकर देखता रहा। जैसे जैसे चमक तेज होती गई, एक पारदर्शी आकृति को रोशन करती गई। ये एक महिला थी। उसकी पीठ उसकी ओर थी, उसके लंबे सफेद बाल उसकी पीठ पर बिखरे हुए थे। वो तैरती हुई लग रही थी। उसके नंगे पैर जमीन को नहीं छू रहे थे। वो सांस नहीं ले सका, बोल नहीं सका, सामने के दृश्य से पैरालाइज्ड हो गया। जैसे ही महिला मुड़ी, रवि उस डर के लिए खुद को तैयार कर रहा था जिसका उसे सामना करना था। लेकिन जैसे ही ये प्रकट हुई थी, आकृति गायब हो गई, बस एक बर्फीली ठंडक और गीली मिट्टी की महक छोड़कर। रवि अपनी मौसी के कमरे में भागा। उसका दिमाग सवालों और डर से घूम रहा था। उसने दरवाजा खोला। उसकी आवाज कांप रही थी, जैसे उसने उसका नाम पुकारा, लेकिन कमरा खाली था। बिस्तर अनडिस्टर्ब्ड था, चादरें ठंडी थीं। वो लड़खड़ाकर वापस आ गया। उसका खून बर्फ में बदल गया। उसकी मौसी कुछ ही देर पहले सो रही थी। वो कहां जा सकती थी? और उसने दालान में क्या देखा था? अचानक उसने फर्श पर कुछ पड़ा हुआ देखा। ये एक किताब थी, उसकी मौसी की गोस्ट स्टोरीज की पसंदीदा किताब। खुली हुई थी, जैसे जल्दी में गिरा दी गई हो। जैसे ही उसने उसके लिए पहुंचा, कागज का एक छोटा मुड़ा हुआ टुकड़ा बाहर निकल गया, उसके पैरों पर गिर गया। कांपते हाथों से उसने उसे खोला और उस पन्ने पर लिखी एक अकेली चिलिंग लाइन पढ़ी। जो तुम देखते हो उस पर यकीन मत करो रवि।